हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में दोस्तों 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं 30 कौन से क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, कान के अंदर कंपन कितने हड्डियों द्वारा होता है। तो कान के अंदर दोस्तों 3 हड्डियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर के दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 जो कि समांतर क्रम माना जाता है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष दोस्तों पीपल है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दोस्तों मोजलेल ने दी है, जो कि 1913 ईस्वी में दिए थे। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, लोहे पर जंग लगने के कारण कैसा होता है। तो लोहे पर जंग लगने के कारण दोस्तों फेरिक ऑक्साइड की वजह से लगता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में किसका स्थान विवादपूर्ण है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण है दोस्तों, जिसका कोई स्थायी निश्चित नहीं था। अगला प्रश्न ये रहा, मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो मोटाई अगर हम बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध जो है अपने आप घट जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार 1206 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बने थे। पुष्कर मेला का संबंध किस राज्य से है। तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। राजस्थान का राजधानी है दोस्तों जयपुर। अगला प्रश्न ये रहा, जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा दोस्तों ओडिशा से है, जो कि जगन्नाथ जी का शुभ अवसर पर निकाला जाता है, जिसमें कि 3 का मूर्ति होता है, कृष्णा जी सबका। बाबर प्रथम आक्रमण भेरा और बाजौर पर कब किया था। तो बाबर प्रथम आक्रमण भेरा और बाजौर पर 1519 ईस्वी में किया था। बाबर भारत पर कितने बार आक्रमण किया है। तो भारत पर बाबर ने 5 बार आक्रमण कर चुका है। भारत में मुगल सल्तनत की स्थापना अफगान शासक बाबर ने कब की थी। तो 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना किया था। मुगल सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो अफगान शासक बाबर ने किया था। दोस्तों अभी देखे पीछे, एसीटोन का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो भाप आसवन विधि द्वारा एसीटोन का शुद्धिकरण किया जाता है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर है 14 बैंकों का। विश्व में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। तो 6। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे अवकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अवकरण होता है क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो किसका निर्माण होता है। तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। भारत का आदि कवि किसे कहा जाता है। तो भरत मुनि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। भागवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो विल्किसन ने भागवत गीता को सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो भर्तृहरि के द्वारा नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में कौन बताता है। तो नाट्य शास्त्र भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। यदि संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो 4 गुना हो जाता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। शैवाल किस समूह के पौधों में आता है। तो शैवाल दोस्तों थैलोफाइटा ही समूह में आता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यदि हम द्रव्यमान को दुगनी करते हैं तो उस पर कोई
इफेक्ट नहीं पड़ता है, उतना ही रहता है। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? तो यांत्रिक तरंगे होती है। चुंबकीय तीव्रता का ईसाई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय तीव्रता का ईसाई मात्रक टेस्ला होता है। असम राज्य का राजकीय पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे 30 क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको